हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। तो एरीज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, और फिर हम एंड में देखेंगे इस पर्सन की एक्शन, फर्दर फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, और इस रिलेशनशिप की आउटकम हम एंड में देखेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। और उससे क्या होता है कि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाती हूँ, और जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊँगी, और आगे चलकर आपकी एनर्जी को टैप करते ही मैं रीडिंग्स कर पाऊँगी, आपसे ज़्यादा वो रेजोनेट होगा। और ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एरीज देखते हैं आप इस वक्त इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, क्या फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन के बारे में। आपके एनर्जी में है डेथ रिवर्स। तो डेथ रिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक सिचुएशन एंड हो चुकी है एरीज, एक रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में एंड हो चुका है, मगर आप इसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, आप एकदम स्टैग्नेंट हो चुके हो, आप एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते, आप बस इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। स्कॉर्पियो एनर्जी है डेथ। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त। तो ये याद रखिएगा कि ये आपकी साइड है और ये आपके पर्सन की साइड है, मगर अगर रोल्स रिवर्स हो जाए तो रिवर्स कर दीजिएगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो ये पर्सन देखिए काफ़ी स्ट्रेस्ड है, ये पर्सन भी आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी एंग्शियस है, काफ़ी परेशान है इस वक्त। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मगर फिर भी इनकी जो थॉट्स है वो कंट्रोल में है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, मगर वो परेशान ज़रूर है, वो स्ट्रेस्ड ज़रूर है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं आपकी तरफ आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आप अपने आप को इस सिचुएशन, इस पर्सन से छुड़ा नहीं पा रहे हो, आप जितना भी कोशिश कर लो आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हेल्पलेस हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली कैद हो चुके हो, और ये जो है फीलिंग, इसके वजह से आपको ये ना कोई एक्शन ले पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना रिकनसाइल कर पा रहे हो, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट वक्त है आपके लिए। इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है, फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। ये पर्सन को ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है। ये रिलेशनशिप अगर आप दोनों एक साथ आ भी गए तो ये पॉजिटिव तरीके से नहीं आगे बढ़ेगा। ये पर्सन और आपकी शायद अगर आप दोनों की शादी हो चुकी हो तो कुछ बहुत कम केसेस में मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग शायद मिसकैरेज भी हुआ है, और आप उस चीज़ से भी डील कर रहे हो, मतलब ये पर्सन जो है उस चीज़ से भी डील कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो जिन्होंने बहुत सहा है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ऐसा किया है इनके साथ, मगर ये रिलेशनशिप उनके लिए भी इजी नहीं रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है आपके तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा इमेच्योरिटी है एरीज इस रिलेशनशिप में। शायद आप इस पर्सन से उम्र में कम हो, या फिर ये पर्सन छोटे हैं आपसे, या फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मगर मैं देख रही हूँ थोड़ी सी ये रिलेशनशिप में एक इमेच्योर थिंकिंग है, आपके तरफ से हो सकता है, ये पर्सन की तरफ से हो सकता है। बिहेवियर में थोड़ा सा एक इमेच्योरिटी है, और उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन एक्चुअली सॉल्व हो सकता है अगर आप दोनों बैठे और इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करें तो शायद ये वर्कआउट हो भी जाए, मगर देखते हैं इस पर्सन की तरफ से फीलिंग्स।
एम्परर रिवर्स, तो ये पर्सन को लगता है आप बहुत रिजिड हो, बहुत ईगोटिस्टिकल हो, ये पर्सन को लगता है आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो, और इन चीज़ों की वजह से इनको घुटन हो रही है। अब ये देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है और एम्परर है और दोनों रिवर्स में है, तो आप दोनों के बीच में वो कंपैटिबिलिटी लाइक लव था पहले एक टाइम पर, मगर इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही मिजरेबल कर रहे हो। मतलब ये पर्सन आपको अपने पार्टनर की तरह देखते हैं, मगर ये पर्सन ये भी जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो था पहले वो अब नहीं रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हो। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं एक और आपके तरफ से व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप मतलब बहुत बैड लक चल रही है, आप दोनों के लिए ये सही वक्त नहीं है, और इस वजह से आपको भी थोड़ा सा वो होप आपका चला जा रहा है। तो ये पर्सन की तरफ से देखते हैं क्या फीलिंग्स है। हैंग्ड मैन, तो ये पर्सन देखिए कोशिश कर रहे हैं गिव अप करने, लेट गो करने की। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं हील करने की। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में मुझे नहीं लग रहा है कोई कम्युनिकेशन है या कोई बातचीत हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन है। पाइसिस एनर्जी है, यहाँ पे एरीज दिख रही है, स्कॉर्पियो दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है एरीज। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये कंपटीशन की एनर्जी है, झगड़े की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ड्रामा की एनर्जी है। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? तो ये पर्सन आपके तरफ से बहुत एनर्जी में देख रही हूँ हॉस्टाइल है, मतलब आप रेस्टलेस फील कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है फूल। तो ये देखिए ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में भी फूल है। वो आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एक नई शुरुआत करे एक्चुअली, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी एक नई शुरुआत करो। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन क्या होगी आपके तरफ। फ्यूचर एक्शन में है हायरोफांट रिवर्स। तो अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं ठीक नहीं होने वाला है। तो इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन में तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच्ड है। और इस रिलेशनशिप की आउटकम देखते हैं क्या है। इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। मून आ गया है, कैंसर एनर्जी, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और वो भी रिवर्स में, और 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कॉन्स्टेंटली एक जो मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे कि ये रिलेशनशिप एकदम रुक गई है। मतलब यहाँ पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मतलब एकदम स्टैग्नेंट एनर्जी हो गई है। और ये मून जो है काफ़ी इमोशंस, काफ़ी हर्ट, काफ़ी इल्यूजन्स, काफ़ी सीक्रेट्स, ऐसी वाली एनर्जी है, और आउटकम में ही ये है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो, काफ़ी आप अपने तक ही इमोशंस रख रहे हो, फीलिंग्स रख रहे हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में ये है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका है कि आप दोनों अब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो ये एक होपलेस सिचुएशन है जहाँ पे आपको होप नहीं है इस सिचुएशन में कोई बदलाव होगा, उस चीज़ का होप नहीं है आप दोनों को। तो यहाँ पे एडवाइस देखते हैं आपके लिए एरीज क्या है। आपके लिए एडवाइस क्या है एरीज के लिए एडवाइस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि एरीज शायद ये वक्त जो है आपको हील करने में थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। सेपरेशन जो है शायद आप दोनों के लिए इस वक्त ये सेपरेशन अच्छा है। 4 ऑफ कप्स एक लैक ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी है। तो शायद इस रिलेशनशिप में वो जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ पैशन है, ये जो हर्ट है आप दोनों के बीच में, उसे हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एंडिंग हो चुकी है और अब आप दोनों को थोड़ा सा वक्त
लेना चाहिए अलग होकर, और ये सोचना चाहिए कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, रीबिल्ड करना है अपने लाइफ को, या तो एक दूसरे के साथ या दूसरे लोगों के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सबसे खास तो ये है कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, तो यूनिवर्स कह रही है इस वक्त आपको सिर्फ अपने पर फोकस करना है, अपने लाइफ पर फोकस करना है, और अपने जो खोए हुए कॉन्फिडेंस को रीगेन करना है। तो एरीज बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग है ये, मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। तो अगर आपकी ये स्टोरी है तो निराश मत होइएगा। मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रीडिंग है, मगर जैसे मैंने कहा एडवाइस में आपके लिए होप है, बहुत होपफुल है ये। यूनिवर्स सिर्फ ये कह रही है कि थोड़ा सा ये वक्त आप ये सेपरेशन में गुजार दीजिए, क्योंकि ये सेपरेशन नेसेसरी है ताकि आप दोनों ही हील कर सको। और फिर हम आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ता है। मगर यही है आपके लिए रीडिंग एरीज। आई होप ये आपको रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है, ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी आपको उसमें। मुझे मेल कीजिए या फिर वेबसाइट के थ्रू मैसेज कीजिए, और मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, इस चैनल को। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।